सुपर वोल्केनोज आपके रोज के वोल्केनोज नहीं हैं। ये बहुत ज्यादा बड़े और ताकतवर होते हैं। सोचो, एक ऐसा वोल्केनो जो एक रेगुलर वोल्केनो से हजारों गुना ज्यादा ताकत से फट सकता है। ये जमीन में बहुत बड़े बड़े गड्ढे बनाते हैं जिन्हें काल्डेरा कहते हैं। सबसे ज्यादा जाने माने सुपर वोल्केनोज में से एक है येलोस्टोन। ये अपने गीजर्स और गर्म पानी के झरनों के लिए मशहूर है। इसकी खूबसूरती के नीचे एक सोता हुआ दानव है। पृथ्वी की सतह के नीचे पिघली हुई चट्टानों का एक कड़ाहा है जिसे मैग्मा कहते हैं। समय के साथ इस मैग्मा चैम्बर में दबाव बनता है, तब ज्वालामुखी विस्फोट होता है। एक सुपर वोल्केनो में मैग्मा चैम्बर बहुत बड़ा होता है। यह एक भयावह विस्फोट करता है जो हजारों क्यूबिक किलोमीटर सामग्री को वायुमंडल में फेंक सकता है। एक सुपर इरप्शन के विशाल पैमाने और हिंसा को समझना मुश्किल है। सुपर वोल्केनो इरप्शन के तुरंत बाद का समय विनाशकारी होगा। ज्वालामुखी के आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से बदल जाएगा। पूरी तरह से विनाश के एक दृश्य की कल्पना करो। सब कुछ राख की मोटी परतों से ढका हुआ है। हवा में जहरीली गैसें भरी हुई हैं और एक बार का जाना पहचाना परिदृश्य अब एक अनजान बंजर भूमि है। विस्फोट से बड़े पैमाने पर भूकंप आएंगे जिससे और विनाश होगा। ये भूकंप हजारों किलोमीटर दूर तक महसूस किए जा सकते हैं, जिससे इमारतों और बुनियादी ढांचे को व्यापक नुकसान होगा। मानव जीवन पर तत्काल प्रभाव विनाशकारी होगा। शुरुआती विस्फोट और उसके बाद आने वाली अराजकता में अनगिनत लोगों की जान चली जाएगी। विस्फोट से उठी राख की बादल पूरी दुनिया में फैल जाएगी, सूरज को ढंक देगी और दुनिया को अंधेरे में धकेल देगी। यह अंधेरा महीनों तक रहेगा, जिससे खेती बाधित होगी और व्यापक खाद्य किल्लत होगी। एक सुपर इरप्शन के तुरंत बाद का समय अभूतपूर्व वैश्विक संकट का दौर होगा। भाग 4। वैश्विक परिणाम संकट में एक ग्रह। एक सुपर वोल्केनो इरप्शन के वैश्विक परिणाम दूरगामी और लंबे समय तक चलने वाले होंगे। वायुमंडल में निकाली गई राख और सल्फर डाइऑक्साइड की भारी मात्रा का जलवायु पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। सल्फर डाइऑक्साइड विशेष रूप से वायुमंडल में जल वाष्प के साथ प्रतिक्रिया करके सल्फेट एरोसोल बनाएगा। ये एरोसोल सूर्य के प्रकाश को वापस अंतरिक्ष में परावर्तित कर देंगे, जिससे ज्वालामुखी सर्दी होगी। दुनिया भर में तापमान कई डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जिससे कृषि चक्र बाधित होंगे और व्यापक रूप से फसलें बर्बाद होंगी। वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव विनाशकारी होगा। संभावित रूप से अकाल और सामाजिक अशांति पैदा होगी। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होने वाली अम्लीय वर्षा से जल स्रोत दूषित होंगे, जंगलों को नुकसान होगा और समुद्री जीवन को नुकसान होगा। सुपर वोल्केनो इरप्शन के दीर्घकालिक पर्यावरणीय परिणाम गंभीर होंगे, संभावित रूप से आने वाली सदियों तक पारिस्थितिक तंत्र को बदल देंगे। भाग 5। अतीत की गूंज, प्राचीन विस्फोटों से सबक। पृथ्वी पर पिछले सुपर वोल्केनो विस्फोटों के निशान हैं। ऐसा ही एक उदाहरण लगभग 74,000 साल पहले इंडोनेशिया में हुआ तोबा विस्फोट है। माना जाता है कि यह विस्फोट पृथ्वी के इतिहास के सबसे बड़े विस्फोटों में से एक था, जिसने अनुमानित 2,800 क्यूबिक किलोमीटर सामग्री को वायुमंडल में फेंक दिया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि तोबा विस्फोट का ग्रह पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे एक ज्वालामुखी सर्दी आई जो कई वर्षों तक चली। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि इससे मानव विकास में एक आनुवंशिक बाधा भी आई होगी, जिससे मानव आबादी घटकर कुछ हजार व्यक्तियों तक रह गई होगी। एक और उदाहरण येलोस्टोन काल्डेरा है, जिसने पिछले 2.1 मिलियन वर्षों में 3 सुपर इरप्शन का अनुभव किया है। हालांकि ये विस्फोट मानव सभ्यता से बहुत पहले हुए थे, लेकिन ये भविष्य में होने वाले सुपर इरप्शन की संभावना और इन घटनाओं को समझने के महत्व की याद दिलाते हैं। भाग 6। सुपर वोल्केनोज और हमारा भविष्य, सतर्कता का महत्व। सुपर वोल्केनोज हमारे ग्रह को आकार देने वाली शक्तिशाली ताकतों की याद दिलाते हैं। विस्फोट दुर्लभ हैं, लेकिन उनका प्रभाव महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक इन घटनाओं के ट्रिगर और चेतावनी के संकेतों को समझने का प्रयास करते हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम महत्वपूर्ण है। भूकंपीय गतिविधि और गैस उत्सर्जन की निगरानी करके वैज्ञानिक विस्फोट का संकेत दे सकते हैं। इस जानकारी का उपयोग अधिकारियों और समुदायों को सचेत करने के लिए किया जा सकता है। हम बेहतर तैयारी कर सकते हैं। अनुसंधान में निवेश करके और अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित करके हम जोखिमों को कम कर सकते हैं।